वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 18 अप्रैल 2022 के जो पेपर आया था एसएससी सीजीएल में, उसको मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूं। उसके 25 क्वेश्चन जो मैथ में आए थे उनको आपके लिए लेके आया हूं मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है, आप जितना भी प्रीवियस ईयर का डाटा है सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके जाइएगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन आपको सारे जाने पहचाने एग्ज़ाम में मिले। ठीक है, 20 दिन 20 मॉक लगा के जाओ, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन मेरी तरफ से पूरी तरह हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली। तो चलिए बढ़ते हैं आपके पहले एसएससी सीजीएल के लिए पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी है बड़ी, जिसको 126, 224 और 608 को डिवाइड करने पर 2, 7 और 19 रिमाइंडर बचे। देखिए 126, 224 और 608 से डिवाइड करने पर एक 2 बचे पहली संख्या में, दूसरी में 7 और तीसरी में 19। जितना भी रिमाइंडर बचता है सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आप इसको माइनस करो। इसको माइनस करोगे तो 124 आएगा, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 217, इसको माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 589 है भाई। तीनों को माइनस करने के बाद ये आपके पास नंबर आ गया। अब आपको इसमें बड़ी से बड़ी की जब भी बात करता है तो HCF निकाला जाता है। आप इन तीनों का HCF निकाल लो। HCF वो नंबर होता है जो इन तीनों नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर देगा। तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला जो नंबर है आपके सामने, अगर आप इसको थोड़ा एनालाइज करो नंबर को, तो ये इसको 3 से काटोगे तो 4, 4 से काटोगे 3, 31। इसको 4 से काटने पे 31 बनता है। 31 चौके का टेबल है ये। 31 सत्ते ये भी चला जाएगा, तो 31 पे ये भी चला ही जाएगा। तो इसका जो डेफिनेटली जो HCF आने वाला है वो 31 आपका आंसर आएगा। 31 ऐसा नंबर है, आप इस 31 से किसी एक नंबर को डिवाइड कर लो, आपको यहाँ पहले नंबर से 2 बचा के देगा, दूसरे से 7 बचा के देगा और तीसरे से 19 बचा के देगा। तो यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज, 1800 रुपये में एक चेयर खरीदी है। वह मेज को 10% प्रॉफिट पर और चेयर को 6% प्रॉफिट पर बेच देता है। लाभ बताना है, कितना प्रतिशत उसको लाभ होगा, है ना भाई। देखो ज़रा लाभ कैसे निकालोगे। 4600 और 1800, 4600 और 1800 को रेशो बनाएंगे अगर हम, तो दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, मेज को अगर यहाँ कैलकुलेट करते हैं मेज और चेयर, तो मेज का रेशो बनेगा 23 और चेयर का रेशो बनेगा 9। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, दोनों चीज़ों का रेशो बना लिया हमने। मेज को बेचा 10% लाभ पर, 10% प्रॉफिट पर, और कुर्सी बिकी है 6% प्रॉफिट पर। देखा जाए तो यहाँ पे हो गया आपका ये 230, ये हो गया 954। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया इसको एक बार चेक करो। ये आया 4, 8, 284। 284 का यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो गया है भाई। 954 और 230, 230 54 हो गया 284। ये जो 284 का प्रॉफिट हुआ है, टोटल यूनिट कितनी है इससे डिवाइड कर दो, 23 और 9 हो जाएगा आपका 32 है भाई। ये आप इसको कैलकुलेट कर लो, यहीं से आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से 4 8 32 काट लो, 4 7 28, 4 1 4 काट लो, और काटोगे इसको तो 8 9 तो चलेगा नहीं, 8 8 64, 7/8%। 8 सही 7/8% इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको पूरा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, रेशो बना के सवाल छोटा हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो करो, बिल्कुल करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको गिवन है 23। आपको चाहिए x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब चाहिए। देखो भाई, मसला बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको स्क्वायर का फंडा मिला है तो सबसे पहले आपको x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा ताकि आप इस क्यूब वाला फंडा निकाल सको। तो देखो यहाँ पे बीच में क्या साइन है, प्लस, तो यहाँ प्लस 2 करो, यही शॉर्टकट ट्रिक है। इसमें 2 प्लस करो, ये आएगा 25, ये आएगा 25 पे अंडर रूट ले लो तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। सिंपल, x प्लस 1/x आ गया 5। अब आपको क्यूब वाला फंक्शन चाहिए, तो सिंपल फॉर्म में अगर नंबर दिया है और क्यूब वाला फंक्शन चाहिए तो डायरेक्ट इसका भी शॉर्टकट होता है। इसका क्यूब करो, 5 का क्यूब हो गया 125 और 5 गुणा 3, 5 दिया हो गया 15। साइन क्या है, प्लस माइनस कर दो, 125 माइनस 115, 125 माइनस 15 आंसर आ गया 110। 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अल्टीमेट सवाल है अलजेब्रा का, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एसएससी हर बार पूछती है। ठीक है, 2022 में भी पूछा है, फिर से पूछेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये आपका डीआई का सवाल है। डीआई आपको पूरा डाटा गिवन है, सारा ग्राफ में बताया हुआ है डाटा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 450 रुपये से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या तथा 650 रुपये और उससे अधिक मजदूरी वाले श्रमिकों के बीच का अंतर चाहिए, डिफरेंस कितना है। देखो भाई, ग्राफ को देख के आपको पता चल रहा है 450 से कम वाला केवल और केवल 30 है भाई, केवल 30 है, तो लिख लीजिएगा 30 है भाई। और 650 से अधिक वाला, 650 से अधिक देखो 700 है ना, वो 35 कर्मचारी हैं ऐसे, तो दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो डिफरेंस इसका कौन नहीं बता पाएगा। 30 5 का अंतर है, यही आपका करेक्ट आंसर है ना भाई। तो ग्राफ को देख के घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डाटा आसान होता है तो सवाल आसान ही होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही रेयर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये डीआई पर ही है, लेकिन इस बार पाई चार्ट आपको गिवन है। पाई चार्ट में सारा डाटा आपको गिवन है, देखिएगा EAD सारा डाटा है, और नीचे इसकी टेबल भी बना रखी है कि ये टेबल है इस तरीके से। बॉयज़ और गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो भी गिवन है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। स्कूल सी में लड़कियों की संख्या का स्कूल ई में लड़कियों की संख्या से क्या रेशो है। आपको सी और ई में गर्ल्स का रेशो चाहिए। किस में, सी और ई में गर्ल्स का रेशो चाहिए। अच्छा, सी में टोटल पहले देखते हैं बच्चे कितने हैं। अगर मैं सी में देखूं तो आप कहोगे टोटल 24 हैं। अगर मैं ई में देखूं, ई में कितने बच्चे हैं टोटल, तो आप कहोगे 15 हैं। भाई 15% पूरा जो होता है 100, वो 100% पूरी वैल्यू हो जाती है ना भाई। तो पूरी 100% में से मैंने 24% और ये निकाल लिया, क्योंकि पूरा जो चार्ट है ये पाई चार्ट पूरा 100% है। उस 100% में से सी 24% है और ई 15% है, तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अब तुम्हें गर्ल्स का रेशो चाहिए। इस टेबल में देख रहे हो सी में गर्ल्स का रेशो कितना है, 5:3। गर्ल्स बॉयज़ 5:3, तो गर्ल्स कितनी है 5, गर्ल्स हैं 5, कितने में से 8 में से। आप कहोगे बिल्कुल बढ़िया बात है ये तो है भाई। ई में गर्ल्स कितनी हैं, ई में 4 गर्ल्स हैं 5 बालकों में से। रेशो बना लेते हैं, 5 तिया 15, 3 चौकी ये 12 हो गया, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 5 तिया ये हो गया 15, ये हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 15। अब इनका रेशो बना लो। कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 से काट लो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 है भाई।
कोई दिक्कत परेशानी, दिक्कत है क्या? अच्छा, सी में लड़कों का रेशो पूछा है भाई, सी में लड़के, तो सी में लड़के हैं 3, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। सी में लड़के बोले, ठीक है, थोड़ा देख लेना, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3:4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट क्लास, ठीक है भाई। कॉन्सेप्चुअल है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं तक भी आराम से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू है 3.5 और 0 से ग्रेटर है थीटा और 90 से छोटा है, तो आपको चाहिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। देखो ऑप्शन आपके सामने है। पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। है भाई, ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7/2 है भाई, या 3.5, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो। ऐसे अच्छा ना लग रहा हो तो 3.5 ऐसे रख लो, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे नंबर को रख सकते हैं। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 10 की फॉर्म में सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये तो है ही है, ये आ गया 3.5, ये एक इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 2.5 है भाई, या 5/2, 2.5 रख दो, 5/2, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये इस पे स्क्वायर लग जाएगा। ये मामला सिंपल हो गया। टेन थीटा आपको मिल गया रूट में 5/2, ये टेन थीटा की वैल्यू आपको मिल गई है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है भाई। कॉस थीटा आपको चाहिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। टेन बराबर, ये आपने पढ़ा हुआ है, PBP HHB, है भाई। टेन क्या होता है, BP, तो ये आपका B है, ये आपका P है, तो H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा 5 4 9 यानी कि 3, पाइथागोरस से, है भाई। हाइपोटेनस कितनी आ गई यहाँ पे, 3, परपेंडिकुलर बेस तो हाइपोटेनस 3। अब आपको कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है, B/H बेस अपॉन H, तो बेस अपॉन H यानी कि √5/3 है भाई, रूट में 5/3 प्लस, और साइन बराबर क्या होता है, BH PH, P यानी 2/3, तो ये आ जाएगा आंसर 2 प्लस में √5/3, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इट मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया सवाल है, आराम से सॉल्व करना। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक वृत्त ट्रायंगल ABC में बना है, देखो भाई ABC में ABC में एक सर्कल बना है, ये AB BC और AC को क्रमशः PQR पर स्पर्श करता है। ये P, ये Q, ये है आपका Q और ये है आपका R, है भाई। कहता है AB माइनस BC 4 है, AB माइनस BC 4 है। देखो ये इस भुजा को पूरी को मैं X मान लेता हूँ, इसको मैं Y मान लेता हूँ, इसको मैं पूरा Z मान लेता हूँ, है भाई। आपको AB मतलब कि X माइनस Y गिवन है, आपको X माइनस Y गिवन है कितना,
4, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी मतलब x माइनस जेड आपको गिवन है, x माइनस जेड आपको गिवन है 2। और क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है ट्रायंगल का ए बी सी, मतलब आपको x प्लस वाई प्लस जेड भी गिवन है 32, तीनों का जोड़ भी गिवन है। ए सी की लंबाई चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, ए सी मतलब z चाहिए आपको, है भाई। देखा जाए तो एक तरीके से z ही तो चाहिए आपको, z की वैल्यू चाहिए। तो चलो देखते हैं ज़रा z कैसे आएगा। देखो z आपको चाहिए तो एक काम कर लो, इनको थोड़ा चेंज कर लो यहाँ से। y की वैल्यू क्या आएगी, y अगर उधर जाएगा तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो ये तो x तो है, x तो x है ही है, y को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4, y को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4, और z को मैं लिख सकता हूँ क्या, z उधर जाएगा तो x माइनस 2 लिख सकता हूँ, बराबर में है 32। आप कहोगे बिल्कुल सही है। 1 2 3x बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 2 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 38, x की वैल्यू आ जाएगी 38/3। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये तो मज़ा सा आ गया एकदम, x की वैल्यू आ गई। आपको तो z चाहिए, अब एक काम करो, z चाहिए ना, तो z बराबर क्या आ रहा था यहाँ पे, z बराबर आ रहा था x माइनस 2, यहाँ से है भाई, तो x माइनस 2, इस x में से माइनस 2 कर दो, z आ जाएगा। अगर आपको z निकालना है तो इसमें से माइनस 2 कर दो, तो 3 दूनी 6 हो गया, 38 माइनस 6 हो गया 32, तो 32/3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। z की वैल्यू आ जाएगी 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, या 10 सही 2/3 भी कह सकते हो, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किलो अधिक वस्तु खरीद लेता है। प्रारंभिक प्राइस बताना है प्रति किलो में। देखो भाई, हमेशा जब भी ये प्राइस मांगता है ना, तो 1 किलो का ही मांगता है, हमेशा याद रखना। तो आप इसमें क्या करोगे, 360 रुपये में कितना किलो अधिक ला रहा है, 2 किलो, तो 1 किलो कितने का आएगा, 180 इंटू, अगर आपको पहले वाला भाव मांगता है, पहले वाला भाव अगर मांगता है, तो इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। कितना परसेंट कमी है, 20%। 20% कमी होने का मतलब होता है, देखो 20% का मतलब होता है 1/5। कंपैरिजन में कमी हो गई तो 1/4 है भाई, 1/4 सीधा रख दो, 1/4। 2 से काटोगे इसको कितना आएगा, या 4 दूनी 8, 8 से काट लो सीधा। 360 का 8वां हिस्सा होता है 45 रुपया। 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ठीक है भाई, कमेंट किया करें कमेंट बॉक्स में, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचे दो खंबे हैं, दोनों के बेस जो बॉटम है उसके जो डिस्टेंस है वो 24 मीटर है, दोनों के शीर्ष जो टॉप है उनका डिस्टेंस चाहिए। देखो भाई, बात कुछ ये है, ये एक खंबा है और ये दूसरा खंबा है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो है 24 मीटर है भाई। एक जो डिस्टेंस है ये आपका 10 है और ये पूरे का है 17। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, पूरा है ये 17। अगर ये पूरा 17 है
तो ये हाफ तक अगर हम देख लें तो ये 10 हो गया, तो ऊपर रह गया 7, ये हो गया 24। दोनों के टॉप का डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो 7 24, पाइथागोरस आपको याद होगी 7 24 25 ट्रिपलेट होती है। 7 24 25 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी लगा के सवाल को यहीं समाप्त कर दो और अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाओ। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका डीआई का सवाल है। कह रहा है 2014 से 2019 तक के 2 समर कैंपों का इसमें नॉमिनेट किया गया है। देखिएगा सारी डाटा आपके पास है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2014, 16, 17 में कैंप ए में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं और उन छात्रों का 2015, 18 और 19 में जो बी कैंपों में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनका रेशो चाहिए। तो यार देखा जाए तो डाटा जोड़ना ही तो है। अब जोड़ना वोड़ना तो आप कर ही लोगे भाई, अगर जुड़ेगा भी नहीं सवाल तो फिर क्या फ़ायदा होगा, है भाई। चलो 2014 का डाटा देखते हैं पहले। 2014, 16 ए कैंप का, 14, 16 और 17 का। तो एक हो गया 160, एक हो गया 140 और एक हो गया 220। तो टोटल यहाँ देखते हैं, एक है 160, एक है 140, एक है 220। ये कैंप ए की बात है। कैंप बी की बात देखते हैं। कैंप बी में 15, 18, 19 आना है। तो 15 यानी 240, 200, 240, 200 और 18 में है 280, है भाई। दोनों का रेशो, दोनों को जोड़ लेते हैं पहले। ये हो जाएगा आपका 6 4 10 2 12 और 520, ये आ गया 520 रेशो। इसको जोड़ोगे तो ये 0, 8 4 12 720 का डाटा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। 0 से 0 काट लो, 4 से काटोगे तो 13 आएगा, 4 से काटोगे तो 18 चौक 72। 13:18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए की तरफ चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है। कहता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर का एक अर्ध गोलाकार गड्ढा बना दिया है। देखो भाई कंडीशन तो कुछ ये वाली है, आपको मैं बना के दिखा दूं। अगर ये कुछ इस तरीके से डाटा है, ये आपका कोई क्यूब है। इस क्यूब में आपने ऊपर से एक कटोरी रख दी है। कटोरी रखोगे तो ऐसे इसमें रख दी है ना, कटोरी रख दी तो ऐसे इसमें अंदर को चली गई। तो अंदर को इसने सपोज करो इस तरीके का गड्ढा बना दिया ये, ठीक है। ये गड्ढा बना दिया, क्योंकि अंदर को थोड़ा इमेजिनेशन करोगे तो अच्छा लगेगा सवाल पढ़ने में, वरना दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से यहाँ से ऐसे शेप बन गई और हर साइड में आपने ये किया है, ठीक है। तो कटोरी जो है, कटोरी क्या है? अर्धगोलाकार है। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, देखो साइड है इसकी 6 है भाई। अगर 6 साइड है और ये है क्यूब, तो एक तो लगेगा 6a² तो होगा ही होगा प्लस में, और हर साइड में आपने क्यूब बनाया है तो हर क्यूब लगेगा, मतलब उसका लगेगा पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आप इसमें लगाओगे तो इसमें समझो जरा, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², है भाई, 2πr²। लेकिन इसमें जब आपने कटोरी रखी है तो आधा ही तो है, आधा ऊपर है। तो आधा ऊपर है तो आधा इसमें से निकालना पड़ेगा, यानी πr² निकाल दो तो यहाँ बचेगा πr², केवल πr, इसका मतलब 6πr²। 6 आप इसमें एक काम करो, या तो कॉमन ले लो या डायरेक्ट भी चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा है इसकी 10, 6 इंटू में 10 का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू में 22/7 इंटू r। रेडियस है इसमें 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 है, सॉरी डायमीटर है 4।
अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस हो जाएगी 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 है भाई। ये हो जाएगा 600, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कटना तो कुछ है नहीं। ये हो गया 88, 88 छिक्का 8 छिंग 48, 48 यानी 528, 528/7। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 से काटो इसको तो ये हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49 है भाई, 3 7 पंजे 35, 3/7। तो ये आपका यहाँ से कुछ मैच कर जाएगा, 675 3/7। तो जोड़ दो इसको, 675 3/7 सेंटीमीटर, पृष्ठ क्षेत्रफल है ना बचा हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो ज़बरदस्त सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं इतनी खास। ये इसके ऑप्शन है, तो आंसर आप देखेंगे तो 675 3/7 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का एक काम को 3 4 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ऐसे कहो मैन, फीमेल और बॉयज़। मैन 3, बॉय 4, F4 और बॉय 12। एलसीएम आ गया 12, 3 4 4 तिया और 12, 3 चौक आएगा, सॉरी 12 एकम है भाई। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब आगे चलते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करना, 1 डे में, एक दिन में करना है। एक दिन में काम तो 12 काम है, तो एक दिन में टोटल 12 ही करना पड़ेगा। ठीक है, करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष एक महिला के साथ काम कराना है। एक पुरुष एक महिला, देखो 4 3 7 काम तो ये कर ही रहे हैं, एक एक है भाई। 12 काम तुमने ख़त्म करना है, 12 काम ख़त्म करना है, तो आपको ऐसे आदमी चाहिए जो 5 काम करते हो, तभी तो 12 काम ख़त्म होगा। 5 काम करते हो, और बॉय क्या है, एक दिन में एक काम, तो 5 काम के लिए कितने, 5 चाहिए, तो 5 लड़के चाहिए। तो आंसर इसका आ जाएगा केवल 5 बॉयज़। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? एक बार दोबारा सुन लो। आपको टोटल 12 काम करवाना है, जिसमें एक आदमी लगेगा तो 4 कर देगा, एक औरत लगेगी तो 3 कर देगी। तो 4 और 3 7 काम तो ये दोनों ही कर देंगे एक दिन में, है भाई। अब बाकी जो काम बचा है ना, 5 काम, 7 तो हो गया 12 में से, 5 काम कराना है लड़कों से। अब कंडीशन है, लड़कों की संख्या बढ़ा सकते, ना टाइम बढ़ा सकते, ठीक है, ना एफिशिएंसी बढ़ा सकते। आदमी ले आओ, बच्चे ले आओ कितने भी, तो 7 में मुझे 5 चाहिए, और एक लड़का कितना काम करता है, 1, तो 5 एकम 5, यानी टोटल उसको 5 लड़के लाने पड़ेंगे, ताकि 5 एक दिन में 5 काम करके 7 5 12 काम पूरा निपट जाए। ये इसका मैटर है। बढ़ते हैं आगे। 32,000 रुपये की राशि को त्रैमासिक अर्थात क्वार्टरली आधार पर कंपाउंडेड करता है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 महीने में। देखो भाई, अगर क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो जाएगा आर का हो जाएगा चौथा हिस्सा, और टाइम का हो जाएगा 4 टाइम। ये 2 बातें होती हैं। तो आपको टोटल पैसा पूछ रहा है कितना हो गया, तो फिर एक काम कर लो भाई, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले, या सीधा अमाउंट निकाल लो, आपकी इच्छा है। देखो 32,000 रुपया है मेरी तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। 32,000, ठीक है। कितना परसेंट बनेगा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट का चौथा हिस्सा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, 20 का आधा हो जाएगा 5%। 5% होता है 1/20,
ठीक है। समय है 9 साल, 9 महीने, 9 महीने का 4 गुना हो गया 36, 36 महीना, 36 महीने का मतलब होता है 3 साल, 3 साल के लिए लगाना है। तो 3 साल के लिए अगर लगाना है तो 5% होता है 1/20, प्रॉफिट ले लिया तो 21/20। 3 साल की बात है, 3 बार उठा के रख दो। इससे डायरेक्ट आपको अमाउंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी जो उसको चाहिए है भाई। ये हो गया 8000, 20 का क्यूब 8000, 8000 चौके हो गया 32000 है भाई। यूनिट प्लेस पे 4 तो आना तय है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। यूनिट प्लेस पे 4 एक ही जगह है, 30, 37,044 आंसर लगा लो। क्या और इशारा इससे आसान होगा। देखो आपको मैंने करने के लिए बोला ही नहीं है गुणा, करनी भी पड़ेगी तो यार 21 का क्यूब किस बच्चे को नहीं पता। जो कंपटीशन की तैयारी में है और 21 का क्यूब नहीं जानता है उसके लिए जीवन भर बहुत दिक्कत है। कम से कम तब तक तो है ही है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। 4 एकम 4, 9 चौक 6 चौक 24 और आराम से गुणा हो हा के आपका आंसर आ जाएगा 37,044। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा का, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एकदम धमाल मचा देगा। a + b - c = 5 है, ठीक है भाई। ab - bc - ca आपका 10 है। आपको चाहिए a² + b² + c² की वैल्यू चाहिए, है ना भाई, ऐसे ही चाहिए ना। देखो ज़रा अल्टीमेट सवाल है अलजेब्रा का। देखो इक्वेशन कितनी है, 2 है, वेरिएबल कितने हैं, 3 है, a b c। आप एक वैल्यू को 0 पुट कर लो। अगर कभी इक्वेशन 3 हो वेरिएबल 2 हो, या फिर ऐसा हो उल्टा कि इक्वेशन 2 हो वेरिएबल 3 हो, तो एक वैल्यू को 0 कर लो। एक वैल्यू को 0 करते हैं तो एक काम करते हैं, b ऐसा कर लो, यहां लिखो पुट b = 0। b को मैं 0 पुट कर रहा हूं। अगर मैंने b को 0 पुट कर दिया तो ये खत्म हो गया, ठीक है। b को 0 करते ही ये कैंसिल आउट हो गए, b को 0 करते ही ये खत्म हो गया। सवाल तुम्हारे पास क्या रहा, सवाल तुम्हारे पास रहा a - c5, a - c5 है भाई। दूसरा सवाल क्या रहा, -ca 10। और तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो आंसर चाहिए वो चाहिए a² + c²। ये आपको क्वेश्चन चाहिए, बस ये मामला यहाँ पे आपका सेट हो गया एकदम। अब सुनो, a - c का होल स्क्वायर कर दो। a - c का a² + c² - 2ac = 25। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है ना भाई। अगर पूरा फार्मूला लगाओगे तो बहुत दिक्कत में फंसोगे। ये बहुत बढ़िया जुगाड़ है, ये आपको चाहिए, ये रहा। तो ये सारा मसाला उसके पास ले जाओ, है भाई। उसके पास ले जाओगे तो पहले एक काम कर लो, पहले इसे ही देख लो। -c अगर -ac रखोगे तो 10 का डबल हो जाएगा ये 20, और 20 हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा a² + c² में 20 = हो जाएगा 25। 20 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a² + c² आ जाएगा, ये 20 उधर चला जाएगा तो यहाँ से उठ के ये आ जाएगा ये आ जाएगा 5 आंसर, ठीक है भाई। आंसर आ जाएगा इसका 5 ढूंढो है कहीं पे, यस, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अल्टीमेट जुगाड़ है, अल्टीमेट ट्रिक्स हैं, तो करते चलिएगा, सीखते चलो मेरे साथ। सेशन अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर किया करो ज़रूर, ठीक है। कमेंट और लाइक भी ज़रूरी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। कहता है 2 मीनार P और Q के
जो बॉटम है ठीक बीच में के उनके शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब एक ये आपका कोई बॉटम है, दो मीनारें हैं, एक मीनार यहाँ बना देते हैं भाई, एक मीनार दूसरे किनारे बना देते हैं, ये बीच में एक पॉइंट है, यहीं से इसका एंगल बन रहा है, एक बन रहा है 45, एक बन रहा है 60, तो ये कर लेते हैं 60 डिग्री, ये कर लेते हैं 45 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी? ये जो डिस्टेंस यहाँ से ये भी x है, ये भी x है, ये P मीनार है, ये Q मीनार है। चलिए मुद्दा क्या है, P और Q की ऊंचाइयों का रेशो चाहिए। यार बताओ ऐसा क्वेश्चन कोई देता है क्या? एग्ज़ाम में इतना आसान सवाल भी आ जाता है। लो यार, आपको मैंने कल भी बताया था, कल के सेट में आपको बताया था जो आया हुआ है, मैंने दो चीज़ें बताई थी भाई। एक तो 30-60-90 डिग्री की थ्योरम होती है, 1√3 और 2 रेशो होता है। दूसरा मैंने बताया था 45-45 या 90 मिलेगा। इसका रेशो डिग्री में जो, ये तो डिग्री है, इसका जो रेशो होता है 1:1:1:2 होता है। ये दो बातें मैंने आपको याद करने के लिए बोला है भाई। अब मुझे ये बताओ, अगर इधर देखते हैं तो ये 45, देखो ये तो 90 है ही है, तो ये भी 45, ये 60 है, तो ये इधर 30 हो गया, ये 90 हो गया, बैठ गया मामला सेट एकदम। तो 60 के सामने एंगल क्या होता है? √3 होता है। मल्टी जो आपका जैसे 4 है तो 4 से गुणा, 10 है तो 10 से गुणा, वो तो दोनों तरफ ही करोगे, क्या नया काम थोड़ी है, इक्वल है ना डिस्टेंस यहाँ पे। और जो 45 के सामने होता है 1, तो रेशो क्या आ गया? 1:√3 ही तो आएगा है भाई, 1:√3 ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ रेशो से ही आपका मामला सेट हो गया एकदम। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, ये जो आप देख रहे हैं 46 प्लस, देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते चलते हैं। 46 प्लस में 3/4 का 32, यानी 32 का 3/4, 4 8, 8 तिया 24, 24 माइनस 6 अपॉन 37, 37 माइनस 3/4 ऑफ 40, तो 30 हो गया। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है भाई। ये जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 70, 70 माइनस 6 64, 64/7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सवाल है, बोर्ड मार्क्स का, ज़्यादा मेहनत नहीं करवाई है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है a = 60 डिग्री, तो 8 cos a + 7 sec a - 10 स्क्वायर है अपॉन में 10 sin a/2। देखो 8 × cos 60 होता है 1/2 है भाई, cos 60 होता है 1/2 प्लस 7 × cos sec का उल्टा होता है, जब cos 60 1/2 होता है तो sec 2 होता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 स्क्वायर 10 60 होता है 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, अपॉन में 10 sin a/2 मतलब sin 30 होता है 1/2 यानी 10 का 1/2। कैलकुलेट करो, ये 4 है भाई, कैलकुलेट करो ये 5, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 माइनस 3 15, 15/5, आंसर विल बी 3, आंसर विल बी 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का है, डिविजिबिलिटी रूल पर है, और इसको आप टैली कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। कहता सबसे बड़ा नंबर बताना है जो कि 23 4 a 5 b 22 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए। किससे? 23
2 से परफेक्ट डिवाइड हो जाए लेकिन 5 से डिवाइड ना हो। देखो भाई, एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है 22 से डिवाइड हो जाए बट 5 से डिवाइड ना हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 5 से डिवाइड ना हो तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए है भाई। 2 क्या, 1 सॉरी, जीरो वाला, जो जीरो वाला है डी ऑप्शन वो कट हो गया। डी ऑप्शन तो इसका आंसर है नहीं। अब इसके बाद बचे 3 ऑप्शन ऊपर के। अब आओ, 22 से डिवाइड होने का मतलब है नंबर को 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन भी गया है भाई। अब ले दे के बचे 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचे हैं। तो अब आप चेक करिएगा ज़रा, देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा 11 का मल्टीपल क्या होता है। अल्टरनेट नंबर को लेते हैं, ऑल्टरनेट ऐसे, तो ये तो पता ही नहीं हमें क्या है, 3 आ गया। इसको छोड़ो, अल्टरनेट लेते हैं, 5 4 9, 9 और 2 11, ये आ गया 11। अगर माइनस इधर भी 11 आएगा तो ही आपका 0 आएगा, तभी ये 11 का मल्टीपल रूल फॉलो हो पाएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ 3 तो आ ही रहा है, 3 आ रहा है, यानी आपको 8 और चाहिए। 8 और चाहिए मतलब a प्लस भी 8 होना चाहिए। यहाँ से आपको ये रिक्वायरमेंट पता चली है, a प्लस भी 8 होना चाहिए। तो a प्लस भी 8, 6 और 2 8, b में भी हो रहा है और c में तो है ही है 8, तो दोनों में एप्लीकेबल है। चलिए, तो फिर आप एक काम करो, इसमें बोला सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, दोनों में बड़ा, देखो आंसर तो दोनों ही आ रहे हैं। आंसर तो आपका बी ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक, 23 46 52 और 23 40 58, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? ये कंडीशन दोनों में एप्लीकेबल है, लेकिन बड़ा है इसमें 23 46 52। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन लगाओ और खेल ख़त्म। तो सिर्फ मेंटली सोचने से ही काम आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉफिट लॉस का बढ़िया सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 30% का प्रॉफिट कमा लेता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 39 रुपये 90 पैसे का प्रॉफिट हुआ हो तो वस्तु का MRP कितना है, MP कितना है? और लगभग में आंसर चाहिए। देखिए, लगभग का नाम आते ही ना मेरे दिमाग में खुरापात घूमने लगता। नंबर को मैं कोशिश करता हूँ 0 के पास लाया जाए। देखो ज़रा, आओ ज़रा लगाते हैं जुगाड़। देखो यहाँ आपको एक चीज़ सीखो, यहाँ डायरेक्ट MP से CP का रेशो बना सकते हैं हम, अगर आपको आता हो तो 28% का डिस्काउंट है तो 72 हो गया नीचे CP, और 30% का प्रॉफिट है तो 130 हो गया इसका MP से CP का रेशो आ गया। लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो 39 रुपये 90 पैसा है ना, ये SP पे बेचने पे प्रॉफिट है। SP है मतलब ऐसे समझो, बिक्री पर है ना, तो मैं बिक्री, पहले मुझे SP निकालना पड़ेगा। तो SP कैसे आएगा? ये तो MP है, ये CP है। जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? हमेशा MP पे दिया जाता है। तो 130 का 72% निकालोगे, क्योंकि 72% ही SP आएगा ना, तो इसका 72% अगर निकालने बैठोगे तो ये तो मामला ख़राब हो जाएगा। 2 जीरो कटेंगे नहीं। एक काम कर लो, एक जीरो बढ़ा लो ताकि आपका सवाल थोड़ा और ज़्यादा खुशनुमा हो जाए, है भाई। चलो, इंटू 72% निकाल दो। अब ये यहाँ से आपका आ जाएगा SP सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, 936 रुपया आ गया, है भाई, 936। ये आ गया SP। अब देखो, आप खरीद के लाए 720 का, आपने बेचा कितने का? 936 का, है जी। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? आप प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे। ये बचा 6 1 216 इनटू आपको क्या चाहिए? MP चाहिए। MP है इसका 1300 रुपया। इसको कैलकुलेट कर दो, आपका खेल समाप्त है भाई।
पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, दोनों 0 निपटा दो। है भाई, अभी किससे काटोगे? 3 से काट लो, 3 से काटोगे 1330, 3 से काटोगे 72। है भाई, 72 दूनी होता है 144, 72 का डबल होता है 144 से थोड़ा सा कम है, यानी दूनी 200 के आसपास ही जाएगा आंसर, अर्थात 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और काटना चाहो, अभी तो यह 13 से भी मल्टीप्लाई करना है, पर चलो कर लो फिर। 13 3 39 और 13 3 39 और 13 कम 13, 9 3 12, 7 1 1729 को 72 से डिवाइड करोगे तो 72 दूनी 144 और 72 चौके 288, ये 240 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, 240 रुपीज़ करेक्ट। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट में लेके चलोगे मामले को तो यहाँ से आपको चीज़ें कुछ हद तक आसान हो जाएंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर को 45 की स्पीड से जाता है। 30 किलोमीटर को 45 से जाएगा तो समय लगेगा 15 दूनी 15 तिया 2/3। ये आ गया यहाँ से टाइम। है भाई, आगे कहता है अगले 1 घंटा 20 मिनट तक 51 की चाल से चलता है। तो इसका तो समय मिल गया दूसरे वाले का, दोनों टाइम जोड़ लो। है भाई, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 से ही 3/4, 1 से ही 1/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 से ही 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3। है भाई, 4/3, ये हो गया 4 2 6/3, अर्थात 2 घंटे। है भाई, ओवरऑल आ गया 2 घंटे। 2 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल होना है टोटल। समय तो आ गया, आपको टोटल वो चाहिए ना, स्पीड, औसत चाल चाहिए। औसत चाल टोटल एवरेज स्पीड चाहिए, है ना भाई। एवरेज स्पीड के लिए रखो टोटल डिस्टेंस ऊपर और टोटल टाइम नीचे। तो टाइम तो मैं निकाल चुका हूँ 2, अब टोटल डिस्टेंस और निकाल लो। कैसे? टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा? या 30 किलोमीटर तो तुम पहले ही चल चुके हो और 51 की स्पीड से 1 घंटा 20 मिनट और चले हो। 1 घंटा 20 मिनट मतलब 4/3, 51 का 4/3 और निकाल लो। 51 का 4/3 निकालोगे तो 17 चौके 68, 68 हो गया, 98 हो गया। टोटल डिस्टेंस हो गया 98। 98 को 2 घंटे में तय करोगे तो क्या 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल नहीं आएगी एवरेज स्पीड? बोलो भाई, नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। क्यों नहीं आएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में एंगल A का एंगल बाइसेक्टर BCD पर मिलता है। यार बहुत बार तो आ रहा है ये सवाल आजकल। ABC ये एंगल बाइसेक्टर है जो D पर मिल रहा है। ये दोनों जिस रेशो में कटेंगी उसी में ये बटेंगी। सिंपल रेशो है। AB 9.6, BD 4.8, BD 4.8 है भाई। AC 11.2। तो इन दोनों का रेशो इसके रेशो में बटेगा। किससे काट दें बताओ? 16 छिक्के 16 सत्ते है भाई। 6 अट्ठे तो 7 अट्ठे 56, 5.6 आ गई भाई। 6 अट्ठे ये 8 का मल्टीपल, तो ये भी 8 का मल्टीपल, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 5.6 आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या ये तो बताओ। लो जी, ABC का पेरीमीटर चाहिए, ट्रायंगल ABC का।
अब है तो 9.6 प्लस में 4.8 प्लस में 5.6 और 11.2 जोड़ दो, 31.2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दी गई आकृति में P और Q वृत्त के केंद्र हैं। वृत्त A और B प्रतिच्छेदक रेखा हैं, A और B। A और B प्रतिच्छेदक रेखा है, ये B है भाई, A और B, तो ये होगा D। ठीक है, PA दोनों ओर आगे बढ़ाया जाता है, PA को दोनों तरफ आगे बढ़ाया जाता है और C और D पर मिला दिया जाता है। अब कहता है एंगल CPB 100 है, CPB यही होगा भाई, B यही D है। CPB ये 100 डिग्री है। अगर ये 100 डिग्री है तो आप एक चीज़ को चेक करो, अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, देखो ये इसको मिला दें तो ये एंगल और ये एंगल, ये सेंटर पे है, ये सरकमफेरेंस पर है। सेंटर पे सरकमफेरेंस पे हाफ होता है भाई, हाफ होता है तो ये कितना हो जाएगा 50। सेंटर पे बना कोण सरकमफेरेंस पे बने कोण का हाफ हो जाता है, डबल होता है, तो ये हो जाएगा हाफ। हाफ यानी कि ये हो जाएगा 50 डिग्री। अगर ये 50 हो जाएगा तो आप कहोगे ये हो जाएगा 130, 180 एंगल है भाई। अगर ये 130 डिग्री हो गया ये वाला एंगल, तो इसको ऐसे बनाओ जरा, आपको एक नई चीज़ दिखाएंगे। ये देखो, अगर ये 130 है तो ये सामने वाला क्या होगा, ये सामने वाला आपका होगा 50, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम्मुख आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। ये 30 है 130, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। आप कहोगे हाँ जी सर। अगर ये 50 डिग्री है तो ये सरकमफेरेंस पे बन रहा है, और ये जो x है ये कहाँ बन रहा है, सरकमफेरेंस के ये सेंटर पे बन रहा है। तो सेंटर पे क्या होता है, डबल होता है, 50 का डबल ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो x की वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगी, 100 डिग्री राइट आंसर। 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी पे सवाल चला है, सेंटर, सरकमफेरेंस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI का है। दिए गए चार चार्ट हैं 2015 में निर्मित टेलीविज़न को 5 अलग अलग कंपनियां ABCDE में बेचा है, और सारा डाटा आपको गिवन है बेचने का, खरीदने का, सारा निर्मित जो हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग है और जो बेची गई हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में A कंपनी द्वारा बेचे गए टीवी और B कंपनी द्वारा बेचे गए टीवी का अनुपात चाहिए, रेशो चाहिए। देखो भाई, A कंपनी में जो निर्मित हुए हैं वो 64 हैं। कितने हैं, 64। और B कंपनी में कितने हैं, 90 है भाई। बिके कितने हैं, बिकने पे आते हैं 75 इंटू हो गया, और इधर कितने बिके हैं 64%। इन्हीं का रेशो बनाना है, दैट्स इट। हाँ भाई, 64 से 64 ख़त्म, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90। आंसर विल बी 5:6, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशो का है। 3 संख्याओं का योग 98 है। पहली, दूसरी
और तीसरी। पहली दूसरी का रेशो है 2:3, दूसरी तीसरी का रेशो है 5:8। पहले रेशो बना लो इनका, है भाई। 5 या तो इसमें जिगजैग लगा लो या ट्रांसफर मेथड, ये 3 यहाँ शिफ्ट कर लो, 5 यहाँ शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा 10:15:24। ये हो गया इनका रेशो। योग कितना है इसका? सम है 98, इसका सम 98, मेरा सम कितना बैठेगा यहाँ देखो 49। हाँ भाई 49 ही तो बैठेगा, 49 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 49 दूनी 98, 2 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी नंबर आपको चाहिए। आपको कौन सा नंबर चाहिए? तीसरा नंबर आएगा 24, 24 दूनी 48, आपका 48 आंसर आ जाएगा। वैसे भी आज 24 का मल्टीपल तुम्हारा आंसर आता, तुम डायरेक्ट ही लगा देते, काट के बांटने की ज़रूरत है भी नहीं। एक ही ऑप्शन 24 का मल्टीपल है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रीम और बोट का। देखिएगा, एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी को 3.5 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में है भाई, 56 किलोमीटर को 3.5 घंटा, 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2, 7 8 56, टोटल DSS की स्पीड आ गई 16, है भाई, क्योंकि धारा की दिशा की बात करी उसने। आगे चलते हैं, कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा का वेग का रेशो है 3:1। 3:1। तो DSS क्या होता है? दोनों का जोड़। तो दोनों का जोड़ेंगे तो ये आएगा 4, 3 और 1 4, 4 से इसको काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, 1 यूनिट की आ गई 4। आपको क्या चाहिए? आपको जाना है नाव में धारा की दिशा में जाना है। तो धारा की दिशा में जाना है तो तुम्हें तो DSS ही चाहिए। DSS चाहिए तो इसको क्यों ले रहे हो, काट क्यों रहे हो? 3 4 की ज़रूरत ही क्या है? DSS तो तुम्हें चाहिए, तो ये ख़त्म करो, ये भी सारा ख़त्म, सिर्फ 16 पे फोकस कर लो। 16 आपको चाहिए, 16 चाहिए तो निकाल लो। 41.6 को 16 की स्पीड से जाना है भाई, 41.6 को 16 की स्पीड से चले जाओ। 4 से काटो 4 और 4 से काटो 4, 100। ठीक है, 4 से काटोगे इसको तो 26 दूनी 52, 104। 2.6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो ये मैं आपके लिए मॉक टेस्ट के रूप में लाया था, 2022 का पेपर है जी। तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए सेट था ये। जितने भी मॉक आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ सारे के सारे एकदम आए हुए हैं, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। ठीक है, 18 अप्रैल 2022 का ये आपका सेट था जो पेपर आया हुआ है। तो आप अच्छे से इसको मेरे साथ जुड़े रहें और आगे भी इसी तरीके के मॉक मैं आपको लाता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।